समधी समधन के रिश्ते में उलझा प्यार, बदायूं में सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती। प्रदेश के जनपद बदायूं में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक नया मामला सामने आया है, जो अलीगढ़ से काफ़ी संबंध रखता है। अलीगढ़ में जहां एक सास दामाद के साथ फरार हुई थी, वहीं बदायूं में भी रिश्तों को शर्मसार करते हुए एक समधन अपने समधी के साथ फरार हो गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक रिश्तों की सीमाएं धुंधली हो गईं। एक महिला जो 4 बच्चों की मां है, अपने समधी के साथ प्रेम संबंध में पड़ गई और दोनों घर से फरार हो गए। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ, मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की, ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊँगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात, इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश को घर में। समधी को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद बयान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत ख़राब है और जल्दी चलो उसे लेके आना समधी, ठीक है। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाभी भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गई, और वो लोग यही कह रहे हैं भाई भैया घर से। और इतना मैं जानकारी सुबह भी करके आया हूँ, उनके मुन्नी के मकान में किराए पे रह रहे हैं बिल्लू सिंह, वहाँ थे। यह घटना पारंपरिक सामाजिक ढांचे पर सवाल उठाती है। प्रेम की शुरुआत और सामाजिक प्रतिक्रिया। महिला के पति, जो पेशे से ट्रक चालक हैं, ने बताया कि वह अक्सर लंबी दूरी की यात्राओं पर रहते थे। इस दौरान उनकी पत्नी और समधी के बीच संबंध प्रगाढ़ हो गए। पति का आरोप है कि उनकी अनुपस्थिति में समधी का घर आना जाना बढ़ गया था और अंततः दोनों घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। पूरा मामला जनपद बदायूं के दातागंज कोतवाली का क्षेत्र के गांव का है, जहां एक महिला जिसने अपनी बेटी की शादी महज 3 साल पहले की थी। हालांकि उसके बाद उसकी बेटी के ससुर का घर पे आना जाना हो गया। महिला के पति, जो एक ट्रक ड्राइवर हैं, वह अक्सर बाहर रहते थे। हालांकि महिला के पति जो पीड़ित हैं, उन्होंने दातागंज कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वह लॉन्ग रूट पर अक्सर अपना ट्रक चलाते थे और महीने में 1 से 2 बार घर आते थे। सर जी एक बात बताइए, अगर मैं पैदा नहीं करूँगा बच्चों को खिलाऊंगा क्या? औरतें सबकी हैं, सबके घर में होती हैं। अब ये तो नहीं मालूम किस टाइम क्या हो जाएगा। बड़ी लड़की की शादी हो गई, उसकी एक बेटी है। कहना ये भी है कि वो अपने मायके गई हुई है। नहीं मायके नहीं है, इस चीज़ के मैं गवाहों भी चले तो अभी पकड़वा सकता हूँ मेरे साथ। लोकेशन पता है? लोकेशन मुझे सारी कुछ मैं सुबह चेक करके आया हूँ। जो आपके समधी है उनकी पत्नी है क्या? उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी से कोई विवाद नहीं आपस में चल रहा है? वो इसके हमारी मैडम के चक्कर में उनकी पत्नी से ऐसा चल रहा है कि वो घर से किराए पर बाहर रह रहे हैं। वो मारती है इनके लिए। इन सब चीजों को लेके आपकी बेटी के साथ तो कोई कलेश नहीं होता है? कलेश तो होगा, जब किसी के घर में आग लगेगी, उसकी माँ को उसका बाप प्यार नहीं देगा तो वो मेरी लड़की को प्यार देगा? नहीं देगा। तो इसकी वजह से आपकी बेटी को भी काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि इस मामले में हमारी टीम से बातचीत करते हुए पड़ोसियों ने भी बताया कि इस दौरान महिला अक्सर अपने समधी को रात में घर पर बुलाती थी। इनके जो समधी है वो रात के 12 बजे आते थे और लगभग 4 बजे गाड़ी आने की लेके अपनी चले जाते थे। और 1-2 बार इनकी जो सुनील के जो समधी हैं, इनकी पत्नी भी आई थी, जो बदायूं में जिन्होंने लड़की करी है अपनी, उनकी सास, तो उन्होंने एक बार पकड़ा भी था आके, यहाँ पे गदर भी किया था आके। और कई बार यानी वार्निंग भी हम लोगों ने भी कहा था यानी कि यहाँ पे मत आया करो। और 1-2 बार इनकी लड़ाई भी चलती थी उसी चक्कर में। और जो घर बिगड़ा हुआ है इनका, वो उसी समधी के चक्कर में। लड़का जो है लड़की को दुखी रखता है, कहता है जब तक तेरा बाप यानी कि तेरी माँ मेरे बाप का पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक यानी कि हम तुझे परेशान रखेंगे। इस मामले में महिला का जो बेटा है उसने भी बड़ा खुलासा किया है। हालांकि वह एक हाथ से दिव्यांग भी है। किसके साथ गई थी, कहाँ? वो समधी के संग गई थी। क्या नाम है समधी? शैलेंद्र यहाँ आए थे उन्हें लेने के लिए? और क्या, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई है रात के 11 बजे। तुम लोगों ने देखा? मैंने देखा, आता था 3 दिन आता था, एक दिन छोड़ के रात में भी ठहरता। और क्या, मैंने जी ने बताई कलेश ना हो। अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। मम्मी ये कहती मारूंगा और मारते ही।
बड़ी वाली बहन तो है गुड़गांव और बाकी सब है बताऊँ। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ये मम्मी तो बताई हूँ मैं, मुझे पता नहीं बताऊँ मैं। इसके साथ ही मन समझी संग में है। स्थानीय लोगों के अनुसार समधी का देर रात आना और सुबह जल्दी निकल जाना आम बात हो गई थी। हालांकि वह रिश्तेदार होने के कारण किसी ने आपत्ति नहीं जताई। इनसे हमारा संबंध था पहले चाचा रिश्ते का, जैसे उन्होंने हमें पहले से पाला था, उन्होंने उनके यहाँ हम आते थे जाते थे। इनकी बीवी का हमने रवैया खराब देखा, मैंने आना जाना बंद कर दिया भाई। ये जो है इनके समधी जो लेके जाते लिवा के लेके जाते रात के 12-12 1-1 बजे, इसने जो परेशान कर दिया। एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया तो उसे, हाँ पत्नी को लेके फांसी खाने थी, ऊपर खा ली थी तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनके समधी। महिला के बेटे ने बताया कि मां अक्सर समधी को बुलाती थीं और बच्चों को दूसरे कमरे में भेज देती थीं। पुलिस की कार्रवाई और सामाजिक चिंता। मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं क्या कह रही है? कि आना नहीं चाह रही है, आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं, 2 बेटा है। अच्छा, तब आपने पुलिस से और कुछ नहीं कहा कि इस तरीके के आप हमारी मदद नहीं कर? मैंने आप उनसे बहुत कहा, तो मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता इसमें। बोले आप वहाँ जाइए मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ कंप्लेंट दीजिए। बेटी की एक की शादी हुई? एक की शादी हो गई है। क्या चाहते हैं शासन से, सरकार से? सर जी मैं तो यही चाहता हूँ कि इसका न्याय होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा कभी भी कोई औरत कदम नहीं उठाए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों की तलाश जारी है। कल दिनांक 17/4/2025 को संज्ञान में आया है कि एक महिला अपने समधी के साथ जाना बताया जा रहा है। प्रार्थना पत्र लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह घटना पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक मर्यादाओं पर गहरा प्रभाव डालती है, जहां रिश्तों की सीमाएं धुंधली हो गई हैं। यह मामला समाज में बदलते रिश्तों और पारंपरिक मूल्यों के बीच टकराव को दर्शाता है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या व्यक्तिगत इच्छाएं सामाजिक मर्यादाओं से ऊपर हो सकती हैं और ऐसे मामलों में समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए। ओमवीर सिंह, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, बदायूं। महिला के बेटे ने बताया कि मेरी मां अक्सर अपने समधी को रात के 12 बजे के लगभग बुलाती थी और सुबह ही उसे घर भेज देती थी। हालांकि उसने अपनी मां के साथ उसका घिनौना कृत्य कई बार देखा, लेकिन उसने बताया कि घर में कलेश ना हो और पिता को बुरा ना लगे, इसलिए वह मामले को छुपाए रखा। हालांकि इस दौरान महिला ने अपने बेटे को कई बार धमकियां दी। वहीं बेटे ने बताया कि जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो उसने पूरी घटना की जानकारी अपने पिता को दी। उसके पिता ने फोन पर महिला को काफी डांटा और घर आने की बात कही। इससे पहले कि कलेश ज्यादा बढ़ता, महिला अपने समधी के साथ फरार हो गई। फिलहाल पूरे मामले में दातागंज पुलिस जांच में जुटी हुई है। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट के लिए बदायूं से मैं ओमवीर सिंह राठौर।